तो एचडीएफसी का जो ये एस प्रोग्राम है, ये लॉन्च होते ही बहुत सारा चीज़ चर्चा में आ रहा है कि भाई ये फ्रॉड तो नहीं, और या तो कहीं ये किसी तरह का कोई स्कैम चल रहा हो। इसी चीज़ को लेके आज इस वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत लोग को कमेंट आ रहा है, बहुत लोग एक दूसरे में ही एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है ज्वाइन करके, फेक है, स्कैम है, पर्सनल किसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पर्सनल अकाउंट में जा रहा है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आज थोड़ा सा प्रूफ लेके आया हूँ, बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ ये चीज़ मेंशन है, ताकि आपको थोड़ा और बिलीफ हो जाए। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपरेशंस है, सेल्स है, तो इस पे भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। और कुछ लोग भी ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि ग्रोथ कैसा होगा, सैलरी कैसा होगा, तो उस पर भी थोड़ा नज़र डालेंगे, डेटा के साथ आज बात करेंगे। थोड़ा सा क्विक वीडियो होगा, ठीक है, इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं क्या है क्या नहीं, ये सच में स्कैम है या फिर क्या है। तो धीरे धीरे जान लेते हैं सब कुछ और स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे वीडियो डालने से पहले तक ये चीज़ कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट NIIT का जो वेबसाइट में मेंशन है कि ये प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, और ये कहीं भी मेंशन नहीं था, जिसके वजह से लोग थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे कि भाई सच में कोई स्कैम तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं। लेकिन मेरे वीडियो डालने के लगभग नहीं भी तो 12 से 18 घंटे के बाद न्यूज़ चैनल ने खुद इस चीज़ को कंफर्म किया है। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं एक सोर्स उठा रहा हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड का, जो कि एक प्रीमियम लाइन है न्यूज़ का। वहाँ पर इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि NIIT एंड IFBI लॉन्चेस एस बैंकर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ HDFC। और थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स उन्होंने मेंशन भी किया है कि व्हाट एग्जैक्टली ये प्रोग्राम होने वाला है। आप यहाँ पर चाहे तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। द एस प्रोग्राम इज डिजाइन टू एड्रेस द इवॉल्विंग नीड्स of the banking sector by equipping participants with the essential skills and knowledge required to excel in customer service role at HDFC Bank. This comprehensive full-time program includes 45 days of residential training at NIIT University's campus. Upon completion of the course, candidates will receive a joint certificate from HDFC Bank and NIIT and would be offered jobs subject to the terms and condition of the program. आप चाहे तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है आप वीडियो पॉज करके या फिर देख सकते हैं बाद में। ये तो हो गया न्यूज़ चैनल का बात। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि HDFC का बैंक का वेबसाइट में कहीं चीज़ मेंशन नहीं था। NIIT तो चलो ठीक है, लेकिन HDFC का खुद का जो वेबसाइट है वहाँ भी तो एटलीस्ट मेंशन होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर बैंकर्स जो उसका प्रोग्राम है HDFC का, उसके अलावा और कोई था ही नहीं कहीं मेंशन। लेकिन वो भी अपडेट उसके बाद आ गया ऑफिशियली, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, ये न्यू प्रोग्राम है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें सिस्टम में अपडेट होने में, क्योंकि पहले स्टेप वो लोग ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपना अपडेट होने का प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, तो HDFC का वेबसाइट में भी अब ये मेंशन हो चुका है। आप चाहे तो करियर्स का जो पेज है HDFC का, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं फिर भी आपके लिए थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंशनड है, इससे आपको और चीज़ समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे HDFC का करियर का वेबसाइट पे जाके, यहाँ पर इन्होंने प्रॉपरली एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है। जस्ट अबव दिस फ्यूचर बैंकर्स का प्रोग्राम आपको मिलेगा, उसके ऊपर ही ये एक ब्लॉक इन्होंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा फ़ोटो लोड होने में टाइम लग रहा था, बिकॉज देर आर स्टिल सम काइंड ऑफ इश्यूज इन लोडिंग द फोटोज़, बट स्टिल यहाँ पर एटलीस्ट मेन चीज़ मैंशनड है। आप चाहे तो इसको पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो है ये सेकेंड पैराग्राफ है, ये मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ, इससे एक और चीज़ आपको समझ में आएगा। थ्रू द एस बैंकर प्रोग्राम द लर्नर विल गेट कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिटेल बैंकिंग सर्विसेज, इंक्लूडिंग कस्टमर इंक्वायरीज, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, कस्टमर एजुकेशन, एज वेल एज द रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स दैट गवर्न डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज़। अब ये पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है? ऑपरेशंस या सेल्स? ठीक है, देखो सेल्स मेंशन था उस जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें सेल्स मेंशन है, मैं जानता हूँ, और मैंने उस वीडियो में बोला भी है कि हो सकता है सेल्स होगा, लेकिन बहुत ही लो लेवल पे, मतलब ना के बराबर होगा, या होगा भी तो बहुत थोड़ा सा होता है उसमें टारगेट। इतना हेक्टिक टारगेट सेल्स का नहीं दिया जाता कस्टमर सर्विस में। ठीक है, मेरे को नहीं लगता है कि कोई सेल्स का टारगेट होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को तो अंदर से कोई फील नहीं आ रहा है कि कोई सेल्स वेल्स होने वाला है। हो सकता है लीड जनरेशन का हो, या फिर पास ऑन किया जाएगा। आपके पास कोई लीड आता है तो यू हैव टू पास इट टू द रिलेशनशिप मैनेजर हो गया,
या जो सेल्स ऑफिसर होते हैं उनको आप पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोसीजर होगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई सेल्स का प्रोफाइल है, ठीक है। होगा भी तो हार्डली 10-20%, मैक्सिमम 20% आपका सेल्स का रोल होगा, वरना तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये आपका दूसरा चीज़ कवर हो गया कि भाई ऑपरेशंस है या सेल्स है। एचडीएफसी का वेबसाइट पे खुद लिखा है, ये रेगुलेटरी और कंप्लायंस डिपार्टमेंट हैंडल करना, ये सेल्स वाले लोगों का काम नहीं होता है, ठीक है। वी नीड टू अधेयर फ्रॉम दैट। मैं खुद एक बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग को जो कंप्लायंस का जो डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी जो बॉडीज़ बनाया गया है, जो एक्चुअल रूल है सेट बाय द आरबीआई, उसके अधेयर हम लोग को रहना पड़ता है। बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, आई मीन जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेल्स ऑफिसर, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट कवर करते हैं, विच इज़ ग्रोथ कैसा है, सैलरी का क्या होगा, ठीक है। बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ग्रोथ कैसा होने वाला है, सैलरी कैसा होगा आगे जाके, फ्यूचर में क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है और कैसा सब कुछ है। तो थोड़ा सा इसको लेके बता दूं कि देखो, ये कस्टमर सर्विस या कस्टमर एग्जीक्यूटिव वाला जो रोल है, ये थोड़ा सा लो लेवल पे चलता है। लो लेवल का मेरा मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड इसका कम है कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि पैसा कमाना है तो सेल्स इज़ द ओनली ऑप्शन, ठीक है। सेल्स में ही सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका वैसा पोस्चर गेस्चर बना हुआ है, उस तरह का आपका एटीट्यूड है, आपने बना रखा है अपना रैपो उस तरह का, तो आपको सैलरी सबसे ज़्यादा ऑफर हमेशा सेल्स डिपार्टमेंट को ही मिलता है। उसके बाद आता है बैकएंड में, जो कि जो एक्सेस ऑपरेशंस का प्रोग्राम में बहुत लोग मिला है, उस तरह का डिपार्टमेंट आता है सेकंड नंबर पे। मतलब जो बैकएंड पे चलता है, ट्रेड फॉरेक्स का डिपार्टमेंट हो गया, या किसी तरह का केवाईसी एएमएल का डिपार्टमेंट है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम का डिपार्टमेंट है। तो ये सारा जो चीज़ है ये होता है सेकंड लेवल पे, मतलब उसके थोड़ा सा नीचे या उसके ऑलमोस्ट कंपेयर सेम ही रहता है, ठीक है, दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर और ग्रोथ वाइज। कभी कभी तो एएमएल और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम का ज़्यादा ही होता है, ठीक है। आई मीन कंपेयर टू द सेल्स वाला लोग का उससे ज़्यादा ही सैलरी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड जॉब। उसके बाद जो आता है लास्ट में, वो होता है लगभग कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर। जब भी कोई क्वेरी लेके कोई कस्टमर आए या कुछ पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस, कोई प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आई नीड सम गाइडेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट, वहाँ पर हर जगह नंबर लिखा रहता है, दैट इज़ व्हाट कस्टमर केयर, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर केयर। अब मैं थोड़ा सा आपको डेटा दिखाता हूँ कि व्हाट एवरेज सैलरी दे ऑफर एचडीएफसी बैंक, और ये प्रोग्राम आपको क्या ऑफर कर रहा है। आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि यू आर स्टार्टिंग अ बेटर सैलरी और अ बेटर पोजीशन टू स्टार्ट विथ। इफ़ यू लुक दिस एम्बिशन बॉक्स का मैंने जो है सो रिसोर्स यूज़ किया है। एम्बिशन बॉक्स में अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का सैलरी है, विच इज़ ऑन एन एवरेज होता है, ये है 3.3 lakhs का एवरेज सैलरी, विच कम्स नियरली अराउंड 23,000 to 24,000 का इन हैंड सैलरी आपको मंथली बनता है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। यहाँ पर ये प्रोग्राम आपको 4.4 LPA ऑफर कर रहा है, विच इज़ ग्रॉस डेफिनेटली। उसमें से आपका लेट से 70,000 to 1 lakh रुपीज़ आपका डेबिट होगा, एंड नियरली 3.4 lakhs का आपका बनता है इन हैंड। मेरे हिसाब से 1 lakh आप सेफर साइड के लिए डिडक्ट कर लो सैलरी में, एंड देन यू विल गेट 3.4 lakhs, डिवाइड कर लेना, यू विल गेट नियरली अराउंड 28,000 से 30,000 का आपको सैलरी बन रहा है। और यही सेम प्रोफाइल अलग अलग बैंक्स में क्या क्या सैलरी ऑफर करता है वो भी आपके सामने है, आप देख लो। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी ग्रुप, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और भी बहुत सारे लिस्ट आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका जूनियर लेवल पे, मतलब जब आप एंट्री लेवल पे आप जब ज्वाइन करोगे एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, तब आपका ये सब सैलरी जो है सो ऑफर किया जा रहा है। लेकिन व्हाट इफ़ यू कंटिन्यू दिस टू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपका जब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, 4 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 6 साल का एक्सपीरियंस के बाद आपको कितना सैलरी होगा। तो एक और डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ, यू कैन लुक एट इट नाउ। इफ़ यू लुक एट दिस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो सैलरी है सोर्स बाई एचडीएफसी बैंक, जो खुद ही अपना पोस्ट करता है, उस बेसिस पे यहाँ पर इन्होंने सैलरी मेंशन किया हुआ है। फॉर 0 to 2 years का ब्रैकेट के लिए 1 to 2.5 lakhs, 2 to 4 years 1.5 to 4.5 lakhs, 4 to 6 years के लिए 2.7 to 5.5 lakhs, एंड 6 to 8 years तक का एक्सपीरियंस के लिए 5.3 to 8 lakh रुपीज़। तो ये सब जो सैलरी मेंशन था ये था बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ब्रैकेट। अब एक चीज़ आप नोट करो कि आप एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो 0 to 2 years का ब्रैकेट आपका मिला, और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है हार्डली 2.5 lakhs तक का सैलरी मिलता है।
एंड आप जो ज्वाइन करोगे आपको 1 लाख ज़्यादा ही मिलने वाला है। ऐसे टेक्निकली 2 लाख ज़्यादा है, बट इन हैंड का अगर हम कॉम्पोनेंट बात करें तो आपको 1 लाख ज़्यादा मिल रहा है, 3.4 में आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू गिव यू, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी विथ गुड सैलरी। ऑल्सो AM का ग्रेड, ये डेजिग्नेशन नहीं है, आपका जो डेजिग्नेशन है वो है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, और ग्रेड जो होता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, आई एम जॉइनिंग एज असिस्टेंट मैनेजर। जब आप वहाँ जाओगे, असिस्टेंट मैनेजर, बगल में डिप्यूटी मैनेजर, उसके बगल में मैनेजर, तीनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। बस एक ही डिफरेंस है, उनका सैलरी और पर्क्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा आपसे, बस दैट इज़ ऑल। और हाँ, अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लिए और उसके बाद कोई बैंक स्विच करते हैं, कहीं दूसरा बैंक में जाते हैं, देन सेम प्रोफाइल पे आपका ग्रेड बढ़ जाएगा, AM से आप DM के लिए प्रमोट हो जाओगे, एंड देन यू विल गेट अ हायर सैलरी ऑल्सो। जब 4.4 अगर आपको यहाँ मिल रहा है, वहाँ पर आप 30% का हाइक ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ऐसा ही चलता है ये, सैलरी का एक्सपीरियंस और सैलरी डेजिग्नेशन ग्रेड, ये इस तरह से चलता है। तो आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है इतना स्टार्टिंग में कि भाई कौन सा ग्रेड में मैं चालू कर रहा हूँ, कौन सा डेजिग्नेशन चालू कर रहा हूँ, इतना कम सैलरी है, ज़्यादा सैलरी है। यू आर गेटिंग ए हेल्दी सैलरी कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। कंपेयर टू इवन आपका जो एग्जिस्टिंग जो भी वहाँ पर होंगे, उससे तो थोड़ा सा आपको बेटर ही सैलरी मिलने वाला है। तो दिस इज़ अ बेनिफिट यहाँ पर। इन एडिशन टू दिस, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप क्या 4-5 साल 10 साल तक आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तो नहीं रहोगे, ठीक है। मान लो 4 साल 5 साल के बाद आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप जो है सो टीम हैंडल करना चालू करोगे, टीम हैंडल चालू करोगे। फिर एक दिन बाद आप कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस मैनेजर बन जाओगे। देन यू विल स्टार्ट हैंडलिंग इंटायर, आपका जो ग्रुप होगा, आपका टीम होगा या आपका जोन होगा। तो इस तरह से प्रमोशन आपका चलते रहेगा। एंड द हाईएस्ट सैलरी विच आई हैव सीन पर्सनली जो इंडियन बैंक्स में है वो है 8 lakhs, 8.5 lakhs, 9 lakhs तक भी गया है फॉर सेम रोल, कस्टमर सर्विस मैनेजर, एज अ मैनेजर आई एम टॉकिंग, ठीक है। इफ़ यू लुक एट दिस डेटा ऑल्सो, कस्टमर सर्विस मैनेजर का जो सैलरी इन बैंकिंग सेक्टर, बैंगलोर का है ये फिलहाल, बट स्टिल यू कैन कंसिडर दिस एज अ मेट्रो सिटी का अगर आप लेते हो तो एवरेज जो एनुअल एवरेज सैलरी ऑफर्ड है वो है 4.5 lakhs। एंड यहाँ पर मैंने एक हाईलाइट करके रखा है, इफ़ यू सी क्लोजली, कि 8 से 8.9 लाख रुपीज़ पर ईयर का सैलरी यहाँ पर ऑफर्ड है। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस, सैलरी आपको मिलेगा, डेफिनेटली ग्रोथ है इसमें आगे जाके, तो इतना ज़्यादा सोचने और घबराने का बात है नहीं, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपको स्टार्टिंग में ही और बूस्ट चाहिए और आप सैलरी वैलरी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, देन यू हैव टू गो फॉर द सेल्स, प्रॉपर कोर सेल्स। सेल्स में ही ज़्यादा पैसा है। इवन यू स्विच अदर बैंक आफ्टर 1 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, आपको 40-50% का हाइक मिल सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, आई मीन इंटरव्यू परफॉर्मेंस, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, बेस्ड ऑन दैट 40-50% का भी आपको इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ सेल्स, आई मीन उसमें ज़्यादा पैसा है, दैट इज़ द रीज़न। एंड हियर आपका कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा कम यहाँ पर रहता है, और ग्रोथ थोड़ा सा स्लो रहता है, बट अच्छा रहता है। एक और इंटरेस्टिंग कमेंट आया था, थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली है ये चीज़ जानना, कि ICICI, वो कमेंट क्या किया था कि वो ICICI में काम करता है, एंड व्हेन ही कॉन्टैक्टेड NIIT, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग ICICI के कैंडिडेट्स को, आई मीन एम्प्लॉयज़ को नहीं ले रहे हैं। अब दिस इज़ वाई, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, और ऐसा इसलिए, ये मुझे भी पता है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, ठीक है। व्हेन आई जॉइंड एक्सिस बैंक, ये ऑलमोस्ट तब ये ट्रीटी साइन हो गया था। अब ये क्या ट्रीटी है मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके सामने एक न्यूज़ चैनल का थोड़ा बहुत एक क्लिप भी सामने दिखा दूंगा, आप चाहे तो उसको रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पर हुआ क्या था कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों बैंक मिलके एक ट्रीटी साइन किए थे कि एक दूसरे का एम्प्लॉयज़ को ये लोग हायर नहीं करेंगे अनटिल वो 2 साल का एक्सपीरियंस उसका प्रॉपर हो, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट। दूसरा चीज़ है कि अगर वो एम्प्लॉय छोड़ता है अपना बैंक को, ठीक है, लेट्स से मैंने एक्सिस बैंक में काम कर रहा था, मैं एक्सिस बैंक छोड़ा, ठीक है, उसके 1 साल तक, छोड़ने के 1 साल तक मैं ICICI और HDFC में ज्वाइन नहीं कर सकता। 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। दिस वॉज सेकेंड कंडीशन, ठीक है। आप तीनों में से किसी एक भी बैंक में काम कर रहे हो, आपने उस बैंक को छोड़ा, उसके बाद आपको 1 year का कूलिंग पीरियड है, आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन द कॉम्पिटिटर बैंक। ये जानबूझ के कंपटीशन को कम करने के लिए किया गया है, बिकॉज एट्रिशन रेट बहुत बढ़ रहा था इसके वजह से। वाई? बिकॉज दीज 3 आर टॉप बैंक्स ऑफ इंडिया,
ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि पीपल स्टार्ट लीविंग दीज बैंक्स, गोइंग टू देयर कॉम्पिटिटर बैंक्स, और उनको सैलरी भी हाइक मिल जा रहा था, अच्छा खासा 30-40% का हाइक मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये ट्रीटी साइन किया गया है। इसीलिए इन केस अगर आप में से, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 3 इयर्स तक एक्सपीरियंस के लिए भी है, तो इन केस अगर आप कोई बैंक में काम कर रहे हो, कोई मतलब ICICI या एक्सिस बैंक में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर आप छोड़ चुके हो ऑलरेडी तो एटलीस्ट 1 ईयर का गैप होना चाहिए, तो वरना फिर आपको हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में जाके। तो मेक श्योर कि आपका आखिरी ऑर्गेनाइजेशन ये 2 बैंक में ना हो, और अगर हो भी तो एटलीस्ट 1 ईयर का कूलिंग पीरियड हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप बस ध्यान में रखना। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। वरना लोग अप्लाई कर देंगे और पता चला कि कुछ है ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है, तो पैसा ही बर्बाद हो रहा है वहाँ पर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। बहुत सारा प्रूफ चाहिए था, लो प्रूफ देख लो, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। ज़्यादा डिस्कशन हम लोग यहाँ नहीं कर सकते सिंस दिस इज़ एक्सक्लूसिव फर्स्ट बैच, तो बहुत सारा कमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो मेरा व्हाट्सएप का कम्युनिटी है या टेलीग्राम का जो चैनल है, याद से उसको फॉलो करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि जो वीडियो बेस्ड अगर असेसमेंट टेस्ट मिलता है आपको, तो उसका जो क्वेश्चंस है वो मैं फॉर्म करके आपको दे दूंगा वहाँ पर। आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा प्रिपेयर करने में, आपका मेंटल स्टेबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक अ सैम्पल पेपर इन केस रिक्वायर्ड, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है। तो याद से फॉलो करके रखना। और हाँ, पिछला वीडियो में बहुत सारा लाइक अभी भी बचा हुआ है, याद से लाइक कर देना, ठीक है। द टारगेट वॉज 500 फॉर दिस वीडियो, आई एम टारगेटिंग जस्ट 200 लाइक्स। प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। 15 अगस्त से पहले 10,000 का टारगेट रखा है, बहुत ज़्यादा टारगेट है, मुझे मालूम है, करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू लव एंड सपोर्ट दिस चैनल। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement.